नमस्कार। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं रोज महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर खबरें आती हैं। सियासी माहौल में खबरें चलती हैं कि वरनी यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। उधर एकनाथ शिंदे के विधायक शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन शिंदे कई बार कैमरे पर ही कह चुके हैं कि मोदी शाह जो तय करेंगे वो उसके साथ है। सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हल निकलने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो में आगे सारा मामला खोलेंगे, लेकिन उससे पहले महायुति में किस दल के पास क्या आंकड़ा है यह देख लेते हैं। बीजेपी के पास इस वक्त 132 विधायक हैं। शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 विधायक है। एनसीपी अजीत पवार के पास 41 विधायक है। यानी बीजेपी के पास इस वक्त महाराष्ट्र में 132 विधायक है और 145 विधायक किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 12 विधायक ही कम है, लेकिन बात फिर वहीं लौट आई कि अगर सब कुछ क्लियर है तो सीएम के नाम का ऐलान करने में अलकमान को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। वैसे भी यह शपथ ग्रहण 26 नवंबर को ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार का कार्यकाल उसी दिन खत्म हुआ। राजनीति के पंडित की बात सुने तो उनका कहना है कि मामला शिवसेना शिंदे और बीजेपी यानी फडणवीस के बीच फंसा है। खींचतान मंत्रालय को लेकर चल रही है। शिंदे करीब 2.5 साल सीएम रहे, लेकिन उनके पास होम मिनिस्ट्री नहीं थी, जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट की पावरफुल मिनिस्ट्री है। तब यहाँ पर देखा जाए तो फडणवीस ने अपने पास इस मंत्रालय को रखा था। सियासी गलियारों में खबरें यही चल रही हैं कि फडणवीस सीएम बन रहे हैं, शिंदे और अजीत पवार यहाँ पर जो है सीएम होंगे, लेकिन पैंच फंस रहा है शिंदे को लेकर, क्योंकि उन्हें इस बार चाहिए होम मिनिस्ट्री। और यहीं पर मीडिया में ये खबरें यह भी चल रही हैं कि इस बार शिंदे अपने बेटे श्रीकांत को सेट कर देंगे, यानी होम मिनिस्टर या डिप्टी सीएम में से कहीं उनकी जगह पक्की हो सकती है। ऐलान तो हुआ ये, लेकिन यह ऐलान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया, महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गुरुवार यानी 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। उस समय तारीख जगह तीनों बता दी, लेकिन हाल वही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसा है, यानी कि शपथ ग्रहण के दिन ही सीएम का ऐलान हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। राजस्थान में भी नतीजों के बाद जहां वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की चर्चा थी, वहीं करीब 9 दिन बाद नए विधायक भजन लाल शर्मा का नाम ऐलान हो गया। छत्तीसगढ़ में जब कई दिग्गज सीएम रेस में थे, तब बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर विष्णुदेव साय को बिठा दिया। देखा आपने क्या महाराष्ट्र में भी सरप्राइज सीएम मिलने वाला है। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि एक टाइमलाइन भी आपके लिए लाए हैं कि बीते 10 दिन में आखिर कि हुआ क्या क्या और किस और इशारा कर रही है यह टाइमलाइन। तो बताइए आपको कि 23 नवंबर को नतीजे आए थे। 24 नवंबर को बीजेपी ने कहा सीएम उनका होगा, शिंदे की सेना ने कहा कि उनका होगा। 26 नवंबर को शिंदे ने इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। 27 नवंबर को शिंदे बोले कि आलाकमान का फैसला मंजूर होगा। 28 नवंबर को दिल्ली में जो है यहाँ पर आए थे तीनों नेताओं ने शाह नड्डा से मुलाकात की। 29 नवंबर को अचानक से शिंदे अपने गांव सतारा पहुंच गए। किसी ने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि वह मंत्रालय बंटवारे से खुश नहीं है। 1 दिसंबर को सतारा से मुंबई लौट आए शिंदे और उनका दावा या इसे सिग्नल कहें, इस बात से समझिए जब उन्होंने अपने 2.5 साल की लीडरशिप को आगे रख दिया। पूरा बयान आपके सामने है कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, यह देखो मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ऐतिहासिक सरकार है। तो इस तरीके से एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर अपने बयान को जो है जनता के सामने पेश किया। अब सीएम की कुर्सी की लड़ाई जारी है और इसी बीच हमारी रिपोर्ट्स की नजर यहाँ पर जो बता दें कि हमारे चैनल की नजर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर है। आपको सबसे पहले हम देंगे सबसे बड़ा अपडेट, बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे ये एक विनती समझ लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। धन्यवाद।